फाइनली मेटाफोर्स में चेंज वॉलेट का ऑप्शन आ गया है। बहुत सारे लोग पैनिक में थे, घबराहट में थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो इनर बैलेंस था वो लॉक हो चुका था, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका मेटाफोर्स का की आईडी जिस वॉलेट से चलती है वो हैक हो चुका है, या फिर उनका जो प्राइवेट रिकवरी पेज बहुत से लोगों के पास है। राइट। सो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज वॉलेट का ऑप्शन आ गया है, जिससे आप अपील करके अपना वॉलेट को आप चेंज कर सकते हैं। इसका क्या प्रोसेस है और कैसे प्रोसेस करना है आपको, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको सारा डिटेल्स आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है उन सभी पर्सन के लिए जिनको ये प्रॉब्लम था चेंज वॉलेट करने का, या फिर इनर बैलेंस गलती से लॉक कर दिए थे और फंड ट्रांसफ़र वगैरह नहीं हो पा रहा था, या फिर वॉलेट हैक होने का, फिर या फिर रिकवरी फ्रेज इधर-उधर डिस्ट्रीब्यूट होने का। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज पहले ही आ चुका था, जिसमें आपको अपने इनर बैलेंस को लॉक करना था अगर आपका वॉलेट हैक हो चुका था। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनका हैक नहीं भी हुआ था, लेकिन इनर बैलेंस उनका लॉक हो गया था कि वो गलती से प्रेस कर दिए थे। तो कैसे अनलॉक होगा अब इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द सेकेंड स्टेज ऑफ वॉलेट एड्रेस चेंज विद द ऑप्शन टू फाइल एन अपील इज नाउ ओपन। अब आप अपील कर सकते हैं अपना वॉलेट एड्रेस को चेंज करने के लिए। इफ़ यू फॉरगॉट योर वॉलेट सीड फ्रेज और गेट अन ऑथराइज्ड एक्सेस, दिस फीचर विल हेल्प यू रिस्टोर एक्सेस एंड सिक्योर योर फंड्स। अगर आप अपने वॉलेट का जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज है खो दिए हो, या फिर किसी और के पास भी है आपका वॉलेट का रिकवरी फ्रेज, तो आप अपील कर सकते हैं अपने वॉलेट को चेंज करने के लिए और अपना फंड को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहला क्या करना है, स्टेप 1 में आपको अप्लाइंग टू चेंज वॉलेट, यानी चेंज वॉलेट का अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मेटाफोर्स की आईडी ओपन करना है अपने वॉलेट से। और मेटाफोर्स का जो मेन्यू का ऑप्शन आता है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन आता है, सेटिंग के ऑप्शन पे आपको जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जैसे ही जाते हैं आप, तो आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए सेटिंग के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाते हैं यहाँ पे देखिए चेंज वॉलेट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे चेंज वॉलेट का यहाँ पे देखिए इन द अपर राइट कॉर्नर राइट साइड में आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा चेंज वॉलेट का। तो चेंज वॉलेट को आपको सिलेक्ट करना है। इन द विंडो रीड द रूल्स एंड अग्री टू ब्लॉक द इनर बैलेंस। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको जितने भी रूल और रेगुलेशन दिया रहेगा उसको पढ़ना है आपको, और अपने इनर बैलेंस को सबसे पहले ब्लॉक करना है, ताकि आपका फंड जो है वो सिक्योर रहे। उसके बाद देन कंफर्म द एक्शन टू ब्लॉक द इनर बैलेंस। उसके बाद अपना इनर बैलेंस को ब्लॉक करना है। आफ्टर परफॉर्मेंस साइन द ट्रांजेक्शन इन योर वॉलेट। उसके बाद आपको अपना वॉलेट का जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपको साइन करना है। यहाँ पे देखिए लॉक इनर बैलेंस में आपका जो स्टेप 1 है यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपका जब इनर बैलेंस लॉक हो जाएगा, तो अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अपना टियर एक्सटेंड कैसे करेंगे, तो क्या फोर्स को बाई कर पाएंगे या फिर नहीं नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अपने इनर बैलेंस को लॉक कर देते हैं या फिर गलती से लॉक हो जाता है, तो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। राइट, यहाँ पे तो देखिए न्यू फंक्शनलिटी, इफ़ योर वॉलेट इज हैक्ड and you lose money, then you can now begin the process of your changing wallet in your account. You can freeze your inner balance to prevent criminals from accessing your money. आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। विथ अ लॉक्ड इनर बैलेंस यू कैन नॉट। अगर आपका इनर बैलेंस लॉक हो चुका है तो आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, आप अपने वॉलेट से जो इनर बैलेंस में जो टोकन्स रहेगा उसको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप NFT बाई नहीं कर पाएंगे। तीसरा है आपका कि आप टेक्टाइल गुड्स का जो NFT है उसको भी बाई नहीं कर पाएंगे। आप अपने NFT को भी सेल पे नहीं लगा पाएंगे। स्वैपिंग की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। राइट, यहाँ पे और चेंज प्रॉफिट रिसीविंग फ्रॉम इनर बैलेंस टू वॉलेट, आप अपने इनर बैलेंस से किसी भी टोकन को, चाहे वो डाई हो या फिर कोई भी हो, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अब आपका जो इनर बैलेंस लॉक हो चुका है, तो उस स्थिति में आप क्या क्या प्रोसेस कर सकते हैं। पहला देखिए, आप यूनाइट बस से जितना भी इनकम आएगा वो आपका इनर बैलेंस में सेव होता रहेगा। राइट, उसके बाद जो रॉयल्टी प्रोग्राम है उसमें से जितना इनकम आएगा वो आपका आता रहेगा और इनर इनर बैलेंस में सेफ आपका पड़ा रहेगा। उसके बाद इनर बैलेंस में जो आपका रॉयल्टी रिवार्ड्स है वो भी आपका आता रहेगा, आप उसको इनर बैलेंस में आप ले पाएंगे। उसके बाद यूनाइट बस का टियर भी बाई कर पाएंगे और फोर्स कोइन भी आप खरीद पाएंगे। तो ये सब प्रोसेस आप कर पाएंगे अगर आपका इनर बैलेंस लॉक रहेगा तो। लेटर यू आर एबल टू फिनिश द चेंज वॉलेट एप्लीकेशन बाई पासिंग KYC प्रोसेस। उसके बाद आप अपना KYC कंप्लीट करके आप अपने वॉलेट को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको टर्म कंडीशन आपको क्लिक करके आपको अपने इनर बैलेंस को लॉक कर लेना है, अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो। राइट, यहाँ पे अब देखिए आगे आपको क्या करना है
कि अगर आपका इनर बैलेंस पहले से ही लॉक है तो आपका डायरेक्ट सेकेंड स्टेप शुरू होगा। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में आपको जो करना है, आप देखिए स्टेप 2, एंटर द एड्रेस ऑफ द न्यू वॉलेट। आपको एक फ्रेश ट्रस्ट वॉलेट का वॉलेट बनाना है। एक ही ट्रस्ट वॉलेट में मल्टीपल वॉलेट बन जाता है, इसलिए एक नया वॉलेट बना लीजिएगा और उसका प्राइवेट रिकवरी फ्रेज जो होता है उसको लिख लीजिएगा। और उस वॉलेट में जो आपका जो मैट्रिक का जो एड्रेस रहता है, मैट्रिक पॉलीगॉन मैट्रिक का जो एड्रेस, उसको उसको यूज़ करना है यहाँ पे। तो कैसे करना देखिए, एंटर द एड्रेस ऑफ द न्यू वॉलेट। नया वॉलेट का एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है स्टेप 2 में। नेक्स्ट यू नीड टू गो केवाईसी। उसके बाद आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है और अपना पहचान वहाँ पे कंफर्म करना है आपको। डू नॉट ट्राई टू रजिस्टर एन अकाउंट विथ अ न्यू वॉलेट दैट यू प्रीवियसली एंटर द वॉलेट एड्रेस ऑफ एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। आपको ऐसे किसी भी वॉलेट का एड्रेस आपको नहीं फिल करना है जिस वॉलेट का एड्रेस आप पहले यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूज कर चुके होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 2 ऐसे इस तरीके का आपको आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू वॉलेट। तो आपको नया वॉलेट का रिसीविंग एड्रेस जो होता है पॉलीगॉन मैट्रिक का, आपको यहाँ पे फिल करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद आपके पास स्टेप 3 यहाँ पे आएगा कन्फर्म वेरिफिकेशन का, राइट। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नया वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे आपका छपा जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन आएगा वेरिफिकेशन का। यहाँ पे देखिए यू नीड टू फिल ऑल द फोर वेरिफिकेशन। यहाँ पे जितना भी बॉक्स आएगा, जितना भी डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा, सब कुछ आपको सही से भरना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे स्टेप 3 में क्या करना है, कंप्लीट केवाईसी फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म। जितना भी डिटेल्स आपसे मांगा जाता है आपको वहाँ पे फिल करना है, यही आपका केवाईसी यहाँ पे है। वेट फॉर द डिसीजन टू चेंज योर वॉलेट, यू कैन सी द स्टेटस इन द सेटिंग। अब उसके बाद आपको वेट करना है कि आपका वॉलेट कब तक चेंज होता है। आप सेटिंग्स में जाके वहाँ पे अपना जो अपील किए हैं आप वॉलेट चेंज करने का, उसका स्टेटस आप यहाँ वहाँ पे बार बार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए इसके बारे में और यहाँ पर बता देता हूँ आपको कि ईच एप्लीकेशन इज रिव्यूड इंडिविजुअली। आप जितना भी एप्लीकेशन यहाँ पे फिल कीजिएगा सबको इंडिविजुअली चेक किया जाएगा कि आपका जो अपील है वो जेन्युइन है या नहीं। वॉलेट चेंज रिक्वेस्ट में बी रिजेक्टेड इन केस ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटी ऑन द यूजर्स अकाउंट और इफ एन अपील इज अप्रूव्ड। आपका जो वॉलेट चेंज का जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर उस पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रहा है, या फिर उसका अपील अप्रूव्ड हो चुका है फिर भी वो रिजेक्ट हो सकता है कभी भी कुछ रीजन से। यहाँ पे फाइलिंग एंड अपील, राइट। इफ़ योर यूजर अकाउंट इज कंप्रोमाइज। अगर आपका जो अकाउंट है वो कंप्रोमाइज हो चुका है या फिर किसी और के पास भी आपका फ्रेज है या फिर चोरी हो चुका है, तो आपको सबसे पहले अपना जो इनर बैलेंस है उसको अनलॉक करने का और कैंसल द वॉलेट चेंज। यहाँ पे देखिए अगर देखिए मान लिया कि कोई और पर्सन आपका जो वॉलेट है उस पर अपील करता है वॉलेट चेंज करने का तो आपके सिवा, तो आप वहाँ पे एक अपील फाइल कर सकते हैं अनलॉक द इनर बैलेंस का, इनर बैलेंस को अनलॉक करने का और वॉलेट चेंज को कैंसिल करने का। टू डू दिस, इसको करने के लिए आपको एंटर इन टू योर पर्सनल अकाउंट यूजिंग योर वॉलेट, गो टू सेटिंग। यहाँ आप सब अगर इसको आपका जो इनर बैलेंस लॉक हो गया गलती से, उसको अनलॉक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सेटिंग के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ पे क्लिक फाइल अपील पे आपको क्लिक करना है, राइट। वहाँ पे अब इन द फॉर्म फिल इन द रिक्वायर्ड फील्ड्स, आपको वहाँ पे जितना भी ऑप्शन आता है उसको फिल करना है और इंडिकेटिंग फॉर रीजन फॉर द अपील एंड योर प्रॉब्लम, वहाँ पे आपको अपना प्रॉब्लम बताना है वहाँ पे। और इफ़ नेसेसरी अटैच द फाइल्स कन्फर्मिंग योर अपील, वहाँ पे जो भी डिटेल्स आपसे मांगा जाता है सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे फिल करना है। बी रेडी दैट एडमिनिस्ट्रेटर may request to resubmit KYC or ask for additional document to verify identity और and account owner। वहाँ पे हो सकता है आपके आइडेंटिटी पहचान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मांगा जाएगा और ताकि ये साबित हो सके कि आप ही उस आईडी के ऑनर हो। यू कैन मेक एन अपील ओनली व्हेन योर वॉलेट चेंज इज द इन वर्क स्टेटस, राइट। यहाँ पे इफ़ देयर इज ऑलरेडी एन एक्टिव अपील यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू वन। अगर आपका अपील अगर वहाँ पे कंफर्म नहीं हुआ है, राइट, वहाँ पे तो वहाँ पे स्टेटस इन वर्क दिखाई देगा। अगर एक अपील पहले से एक्टिव अपील है तो आप दोबारा नया अपील वहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इफ़ द अपील इज डिनाइड, अगर आपका अपील जो है वो रिजेक्ट हो चुका है तो आप वहाँ पे रीअप्लाई कर सकते हैं। द स्टेटस कैन बी ट्रैक्ड इन द सपोर्ट, अगर आपको अपना अपील का स्टेटस ट्रैक करना है तो आपको सपोर्ट पे जाना होगा और माई अपील के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको अपना अपील का स्टेटस पता चल जाएगा।
तो इस तरीके से आप अगर आपका गलती से वॉलेट लॉक हुआ है तो आप उसको अनलॉक भी कर सकते हैं इनर बैलेंस को। और अगर सही में आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप अपना वॉलेट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से चेंज करने का अपील डाल सकते हैं। आपका वॉलेट वेरिफिकेशन के बाद वह आपका चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आपको पता चला होगा कि क्या किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है। अगर अभी भी कोई डाउट एंड कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली आप उसको लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को जल्दी से अपने लोगों तक, टीम तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सके और वॉलेट को चेंज कर सके, या फिर बैलेंस लॉक हुआ था तो उसको अनलॉक कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।